सांसद मंदनलाल रावत ने विकसित भारत जी राम जी योजना के बारे में विस्तार से संबोधित किया। जनसभा के माध्यम से मजदूरी गारंटी योजना के प्रावधानों पर कांग्रेस के दुष्प्रचार को उजागर किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं अरावली न्यूज 24 चैनल में अशोक कुमार पाटी। खबर अब विस्तार से। आज उदयपुर जिले के सायरा पंचायत समिति के बटेरी में स्थित श्री जागेश्वर महादेव मंदिर में एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें उदयपुर सांसद मंदनलाल रावत ने वीबी जी राम जी योजना के बारे में विस्तार से समझाया और जागेश्वर महादेव मंदिर में विकास कार्य हेतु 20 लाख रुपए की घोषणा की। साथ ही सायरा क्षेत्र के विकास के बारे में विस्तृत चर्चा हेतु 17 फरवरी के दिन पुनः आकर धरातलीय रणनीति बनाने के बारे में कहा, जिसमें जिला उपाध्यक्ष दीपक शर्मा, घोगुंदा के पूर्व प्रधान पप्पू राणा, नाहर सिंह देवड़ा, पूर्व जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह राव, सायरा मंडल अध्यक्ष करण जोशी, महामंत्री बाबू सिंह खरवर, मंडल उपाध्यक्ष देवीलाल मेघवाल, भैरू सिंह राव, रमेश पालीवाल, युवा मोर्चा के अध्यक्ष पुना शंकर जोशी, एसटी मोर्चा के अध्यक्ष मनोहर लाल गमेती, एससी मोर्चा के मंडल अध्यक्ष शंकर नाथू सिंह जी कडेसा, भंवर सिंह परमार, मुरलीधर पालीवाल, अंबालाल नागदा, मीडिया प्रभारी मनीष जोशी, चेलाराम गरासिया, कालूराम वाड़पंच, मोहनलाल नागदा, बसंती मेघवाल, राधेश्याम आमेटा, प्यारचंद नागदा, डुले सिंह एवं वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं युवा उपस्थित रहे। तो सुनिए आज की बैठक में वक्ताओं ने वीबी जी राम जी योजना के बारे में किस तरह से समझाया गया। मंदनलाल जी रावत साहब, साथ में दीपक जी भाई साहब, घोगुंदा के प्रधान साहब पप्पू राणा जी, हमारे नाहर सिंह जी देवड़ा साहब, सायरा मंडल के समस्त ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता आपके स्वागत में यहाँ हाजिर हैं और आप पधारे। पूरे सायरा मंडल की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद है, आभार है। आप प्रथम बार जब चुनाव लड़े थे तब भी यही बैठक हुई थी और चुनाव जीतने के बाद भी प्रथम बैठक जागेश्वर मंदिर महादेव अपने ब्राह्मणों कल्याण में हुई है। तो जागेश्वर महादेव जी का आशीर्वाद आप पर बराबर बना हुआ है, इसलिए यह बैठक भी यही थी। आपका आभार और धन्यवाद है। और जीतने के बाद आज सांसद महोदय जी बहुत ही व्यस्त रहे अपने पार्टी को लेकर। हमारे जिले के उपाध्यक्ष मेरे पूर्व के साथी भाई दीपक जी शर्मा, हमारे घोगुंदा के वरिष्ठ नेता माननीय नाहर सिंह देवड़ा साहब, घोगुंदा के पूर्व प्रधान पप्पू राणा जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व उपाध्यक्ष माननीय सुमेर सिंह भाई पंजी महाराज, रमेश जी, नाथू सिंह जी, हमारे सायरा उप सरपंच पार्टी कार्यकर्ता माननीय पिंटू सिंह। आप सबरे लिए खुशी रो देंगे कि अपने बच में अपना उदयपुर की आवाज संसद में उठाने वाले, उदयपुर को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने वाले ऐसे हमारे विकास पुरुष सांसद साहब आने मंदनलाल जी भाई साहब। एक बार सांसद साहब के लिए आप जोरदार ताली बजाएं। भाई साहब ने जिम्मेदारी मिलने के बाद जो उदयपुर में काम किया वो सबके सामने है। आज इतना बड़ा क्षेत्र होते हुए भी आप हम सबका ध्यान रख रहे हैं, वास्तव में हम सबके लिए बड़ी बात है। कांग्रेस वाला कह रहा है कि नरेगा बंद कीजिए, अबे अनाने समझावे कौन है? अनारे कही कि देश आजाद भी हो वनी देर फोकटरी खवारी आदत पड़ी लगी। अब वो फोकटरू मोदी जी बंद करो की तो चौदह की, अब फोकटरू बंद की तो वो पेट में तो दुखेगा ही दुखेगा। अड़ी बात है हालत खराब नहीं। आज पहली 100 दिन रोजगारी मिलती वनी ने 125 दिन कीधा तो सही भी हो गलत भी हो, सही भी हो। पहली मस्टोल आओ तो 50 लोग रो आप फुलसो और वटे साइड पे काम करता 20 मिनट। अरे
ठीक है, 50 मिनट के हाजिरी बनाते हैं, साइड पे कितना रहता है? राव साहब हमारे श्रीमान कपूरी राणा साहब पूर्व मंडल अध्यक्ष जी सुनील सिंह राणा साहब जगह वोट नाम देता एक जगह नाम देना चाहे बात हाथी है आप सब मिले आणि सफल बनायो तो आणि या स्वच्छता केली झाडू निकालने व्यवस्थित की दो अब यूज काम आणि नरेगा जो पहली चालती आणि मैं बचवारो बनो वीरो आप सबने बचो है बार कितना बताया कितना बचवाना रहतो अन्यवाद की झाड़ू आज बोलिए जागेश्वर महादेव की नाथ की पतना भगवान की भारत माता की महाराणा प्रताप की राणा पूजा दी की आप सभी को नमस्कार। आप सभी को जी राम जी पहले बोलते हैं जय राम जी। अरे जय राम जी बोलो जी राम जी कटे जाएगा तो जी राम जी कटे जाएगा जी राम जी। बात तो पूरी आएगी। अभी पहला नरेगा कितना दिन था 100 दिन अभी कितना लिया थोड़ा जोर से बोलो कितना लिया 125 जोर से बोलो 125 तो 100 कम ज्यादा है कि 125 ज्यादा है। अभी देखिए आपने 125 रुपया अगर 100 रुपया तो ज्यादा करेंगे 125 ज्यादा करेंगे ज्यादा तो आणि वास्ते मोदी साहब ने एक बार तालियां बजाने में स्वागत करो कि अपना वास्ते बड़ा काम करो। तो सबसे बड़ी बात तो यही है। बाकी वैसा सब कहीं भी दो ये फर्जीवाड़ों करता है सब बंद हो जाएगा। जो वास्तव में बड़े रोजगार मिलेगा जो फर्जीवाड़ा को पैसा मिलेगा तो बच जाएगा अपने नहीं जाएगा जो सही काम कर रहे बने नहीं जाएगा। एक बार फिर तालियां बजाओ मोदी साहब। अब किसान समाज में बाकी सब पहला कि रोजगार नरेगा नाम की खेती में मजदूर नहीं मिलता वो खुद भी एक किसान हो हमारे भी दिक्कत आती है काम करता संगठनों के बाद गांव जाता है 2 दिन कहीं टाइम में मजदूर लाना तो मजदूर नहीं मिलता अपने आप में वो भी समस्या लेकर हमने बेटी बच्चे ग्राम सभा 8-10 दिन इकट्ठा भी आपने पूरी योजना बनानी ये कई कई गांव में चाहिए और विचार करना क्या कटे बढ़िया चीज आपने कटे देखियो कटे दूसरा रिश्तेदार बेटे गया बने गांव में कई बढ़िया कहीं देखवा में आयो तो वो भी अपने गांव में लाने की कोशिश करेंगे ये भी अन्य योजना में है। तो ये बाकी सारी चीजें हैं भैया 7 दिन में मिलेगा और 7 दिन में अगर नहीं मिला 15 दिन में नहीं मिला तो 15 दिन बाद ब्याज सहित मिलेगा और सरकार ब्याज देना पड़ेगा। तो मोदी साहब तो राजस्थान सरकार या जो भी आपने लोकल बदमाशी करा बेटे भी कान पकड़ी पकड़ना कहे तो ब्याज दो कहने बेना काम की दो मैंने ब्याज दो ये भी अपने आप में एक बड़ो काम है हमारे ख्याल बाकी सारी चीजें लेकिन गाँव की ताकत बढ़ी है खेती की ताकत हमें बढ़ रही है और माता बहन की ताकत बढ़ रही है। जो चोर है वो तो झूठ बोलेगा। पहला हमारे गाँव में एक छोटी सी कहानी चले हाथ टाइम ये हो लेकिन अभी मोदी साहब की चिट्ठी आएगी यार और मैं आपने सब बढ़िया तक अपने गाँव में खूब युवा साथी जो बढ़िया तक आपने पालीवाल जी ने कही था अपने मंडल अध्यक्ष जी ने देखो में कही है तो अबे तो बिल्कुल खुली बात मोदी साहब कहो कि 100 जगह 125 दिन मिलेगा तो मिलेगा और नहीं मिलेगा पेमेंट में डिले हो 7 दिन 15 दिन अगर लेट हो गया तो ब्याज मिलेगा। हमारे ख्याल ये बहुत बड़ी बात है। गाँव में खेती भी जो थोड़ा पहला करना था तुअर व्यक्ति वो भी थोड़ी कमजोर पड़ी तभी वो भी खेती हमारे पड़ेगा बड़ा अच्छा छुट्टे दिन में और भी कई करें वहाँ भी कभी गाँव जमा रखे कई हाथ में काम नहीं है तो सब कभी पौधा लगे रहे कई करे सब काम देगा। मेरे ख्याल बहुत बड़ी बात है। आप सभी ने प्रणाम करो मोदी साहब को राम राम करता हूँ कि इतना बड़ा काम किया। एक छोटा सा जानकारी माने राव साहब भी बता रहे हैं और मंडल अध्यक्ष जी कहे और अमरलाल जी वैसे भी आपको प्रणाम करता हूँ। आपने भी कहा अपन जागेश्वर महादेव जी के यहाँ बैठे आपने पूरे ये काम तो हो गया हम अपना काम करेंगे आपने आशीर्वाद दिया है तो हम दौड़ के काम करेंगे। कुछ और भी काम है राव साहब बता रहे हैं कि एक तरफ सही डैम है एक तरफ वाघेरी है और तीसरी तरफ जवाई बांध लेकिन सारे में कहीं नहीं सारे में नदियां तो निकले लेकिन अपने साथ पहले काम नहीं हुए। मात्र एक 17 तारीख एक बार राव साहब और मंडल अध्यक्ष जी सब 2-3 बजे दूसरा भी नाला है एक बार मैं अधिकारी लेन बचा आऊंगा अपना पूरा दिन एक बार मेहनत करके देखा कहीं वैसे के मेरे ख्याल बढ़ने बड़ा काम सम्मान रखना और ये जो जी राम जी है भी मोदी साहब और अपने यहाँ का जो रोड है वो छोटा रोड है हमने आग्रह किया माननीय ओमजी भाई साहब आजकल तो गवर्नर साहब हैं सिक्किम में हम उनके आग्रह करेंगे एक बार आपके गांव जाने वाला रोड है इसको हाईवे क्यों नहीं कर सकते। मेरे ख्याल ये भी इसकी थोड़ी संभावना बनती है लेकिन आप सभी की मेहनत से एक बार अपन सिक्किम चलेंगे या यहाँ आएंगे तो उनका अभिनंदन करेंगे। ये सारी चीजें इसमें करने जैसा है।
गांव में खेती बाड़ी अपने यहाँ के लोगों को बाहर रोजगार के लिए बाहर ज्यादा नहीं जाना पड़े, कोई बड़ा काम के लिए जा रहा है, कोई बात नहीं, नौकरी के लिए जाता है, लेकिन रोज रोज नहीं जाना पड़े, वो रुकेगा और गांव का जो जल जंगल जमीन है उसकी रक्षा करेंगे और उसको करने के लिए मोदी साहब ने आशीर्वाद दिया है। तो एक बार ठीक जोर से अपन जयकारा करेंगे, बोलिए भारत माता की जय, जय श्री राम। आप सभी को नमस्कार और एक बार राम जी के नाम पे हम सभी जो है जुड़े रहेंगे, सबको एक दूसरे को जय राम जी कहते रहेंगे। और कांग्रेस के लोग जब आए अपनी जो पार्टी है बीजेपी की, वो है राष्ट्र का निर्माता करने का, और ये जो कांग्रेसी पार्टी है ये है राष्ट्र विरोधी। ये चीज अपन को समझना पड़ेगा कि ये झूठ बोले और भ्रम फैलावे अना अलावा कुछ नहीं। हमारे सब ज्यादा वोट से खूब समझायो, बाकी हमारे के दिमाग में जा नहीं मारे ते कांग्रेस जन्म जाता है डोगरा पास मारे माँ बाप नहीं के बाद माँ बाप नहीं सुनो क्यों उनने विकास नहीं करना हमारे को दे दे रोज मसाला ले रहा है विकास कर ले। देखो मैं विकास की बात करनी है तो बीजेपी में आओ, खुद के गांव का विकास होगा, आपके बच्चों का विकास होगा, आपका भविष्य बढ़ेगा तो बीजेपी में बढ़ेगा। मैं खुद पहले कांग्रेस रह चुका हूँ, मैंने क्यों छोड़ा? मैंने इसलिए छोड़ा कि भाई ये तो लॉलीपॉप थे लेकिन कम हम तो हमारे करना नहीं। मैंने मेरे घर की बात उठाई सार्वजनिक, मैंने कहा भाई हम पूरे कांग्रेस में वोट दे रहे और एक दो वोट बटे केड़ो रही मलता आना बीजेपी भाई तो बड़ा बाबड़ा मेंढी तोड़ दी बड़े समाज कार्य पर की दो ये के खुला वाला ठीक है। अदे टाइम में भाई हम मंत्री के पीछे लगे वो डेढ़ तो रिपोर्ट आती थी हमारा रोड कर दो तो बेटे के तो बटे एक रोड हुए वो के तो अरे रोड देगा दे जबर दे यार बेगाड़े आगे छोड़ो एक बड़ा के एक बार अड़ी पलटो देगा रोड देगा आप अड़ी पर आतो नवाज विधायक साहब जाए पोस्ट पर बलिया मोंगियो साहब एक बार आप ही परिचित लो बोलो विकास एक नहीं है, एक बार आप एक ट्रेनिंग पूरी दो। हाँ आप 2-3 दिन में आ जाना ऑफिस में। ऑफिस गया और विधायक साहब ने हैंडेड को लेटर दे गए, पीडब्ल्यू विभाग की पूरा बिठा करके सर्वे करवाया, 1.5 महीनों में काम नहीं किया। अब 1.5 महीनों में काम नहीं किया तो बड़ा कौन रहेगा, लोग सब फटी पलटी किया। तो मैंने रावत से 450 वोट से प्लस थी बीजेपी को 7 वोट की जगह